हेलो फ्रेंड्स, ईवीएस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम ईवीएस के लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है आश्रय या आवास या शेल्टर। सबसे पहले चलिए आवास को ही देखते हैं। आवास का सिंपल मीनिंग क्या होता है? तो सबसे सिंपल मीनिंग है जो जीव जंतु का जो निवास स्थान होता है उसे हम आवास कहते हैं। अब आवास करता क्या है या आश्रय क्या करता है? हमें सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी इन सबसे सुरक्षा प्रदान करता है। और जो जीव होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, तो इसलिए उनके आवास भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ जीव जल में रहते हैं, कुछ जीव पेड़ों पर रहते हैं और कुछ जीव जमीन के अंदर रहते हैं, जैसे चूहा है, सांप है, खरगोश है, चींटियां हैं। ये सब क्या होते हैं? जमीन के अंदर रहते हैं। और कुछ ऐसे भी जीव हैं जो अपना आवास ही नहीं बनाते। क्या करते हैं? वे मनुष्य के द्वारा बनाए गए आवास में ही रहते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली। ये सब क्या है? अपना आवास नहीं बनाते। अब आवास क्षेत्र के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, वन बाय वन उनको जानते हैं। देखिए, सबसे पहला है इग्लू। इग्लू के बारे में आपने पहले भी कभी सुना होगा। इग्लू या बर्फ का घर, ये कहां बनेगा? ठंडे क्षेत्रों में जहां चारों ओर बर्फ ही बर्फ हो, जैसे ध्रुवीय क्षेत्र, पोलर रीजन जो होते हैं, वहां पर जो जाति है वहां की उसे कहते हैं एस्किमो। उन्हें शिकारी भी कहते हैं, एस्किमो शिकारी भी कहते हैं। वो लोग इग्लू बनाते हैं, यानी बर्फ का घर बनाते हैं। वे क्या काम करते हैं? बर्फ की बड़ी बड़ी ईंटें बना करके, चट्टान बनाकर उन्हें एक के ऊपर एक रखते जाते हैं और उससे वो पूरा घर बनाते हैं, जो कि ओवल शेप में होता है, अंडाकार शेप में होता है। और इस घर की एक खास बात होती है, इसमें जो प्रवेश का द्वार होता है वो बड़ा छोटा होता है, कुछ कुछ ऐसी शेप में होता है। और इसमें जो प्रवेश का द्वार होता है वो बड़ा छोटा सा बनाया जाता है। बहुत बड़ा दरवाजा नहीं बनाते इसका, बहुत छोटा सा बनाते हैं। ये जो इग्लू होता है, इसमें क्या खास बात क्या है? ये क्या करता है? छोटा दरवाजा होने की वजह से ये जो गिरती हुई बर्फ है या ठंडी हवा है उसे अंदर आने नहीं देती। और वैसे तो बर्फ ठंडी होती है, लेकिन अंदर इसके जब हम आग जला लेते हैं तो क्या होता है? वो उसे गर्म रखती है, तो इसलिए हमें ठंड नहीं लगती इसके अंदर। नेक्स्ट है लकड़ी या बांस के घर। लकड़ी और बांस से जो बनते हैं, ऐसे घर कहां बनते होंगे? ऐसे घर बनते हैं उन स्थानों पर जहां पर बहुत अधिक बारिश होती है। और ये घर पता है कितनी ऊंचाई पर बनते हैं? ये घर जमीन से 10 से 12 फीट, 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनते हैं। और बांस के जो है इसमें पिलर बनाए जाते हैं, बैम्बू, उसके पिलर बनाए जाते हैं। अब भाई बांस के पिलर क्यों बनाते हैं, सीमेंट के क्यों नहीं बना लेते? तो जहां ज्यादा बारिश होती है वहां पर क्या होता है कि बांस जो है बहुत टाइम तक पानी में रहने पर भी सड़ता नहीं है, इसलिए बांस के पिलर बनाए जाते हैं। 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर ये बनते हैं। और ऊपर जो मकान बनता है वो भी लकड़ी का ही बनता है। ये कहां बनते होंगे? तो हमारे भारत में केरल, आसाम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के जो तटीय क्षेत्र हैं उनमें लकड़ी और बांस के घर आपको देखने को मिल जाएंगे। और सबसे ज्यादा तो ये मिलेंगे आपको देखने के लिए असम के अंदर। ये अंदर से भी लकड़ी के होते हैं और बाहर से तो बांस पर टिके होते ही है। अगला है मिट्टी के घर। अब तो खैर आपको कम देखने को मिलते हैं, पर गांव में अब भी देखने को मिल जाएंगे मिट्टी के घर। मिट्टी के घर क्या होते हैं? ये कहां बनते होंगे? मिट्टी के घर ऐसी जगह बनते हैं जहां पे बारिश तो होती है बहुत कम और गर्मी पड़ती है भयंकर, प्रचंड गर्मी पड़ती है, अत्यधिक गर्मी पड़ती है। उस जगह पर मिट्टी के घर बनते हैं। अब क्या होता है? इन जो घरों की दीवारें होती हैं, मिट्टी के घरों की जो दीवारें होती हैं वो बहुत मोटी होती है। और जो सूरज की गर्मी उन पर पड़ती है तो वे सूख कर कड़क हो जाती है, कठोर हो जाती है। मोटी होने की वजह से क्या होता है? गर्मी जो है वो अंदर नहीं आ पाती। इनका यह फायदा होता है कि ये घर अंदर से ठंडे रहते हैं। और ऐसे घर हमें कहां मिलेंगे देखने को? ऐसे घर हमें देखने को मिलेंगे बिहार में, यूपी में, एमपी में और राजस्थान में। और क्या करते हैं हम? इनमें जो छत होती है उनमें हम प्रयोग करते हैं नीम की या कीकर की लकड़ी। वो क्यों? क्योंकि यह लकड़ी जल्दी से बीजती नहीं है, इसमें जल्दी से कीड़ा नहीं लगता। और एक बात और, मिट्टी के जो घर होते हैं ना
उनमें जो है गोबर का लेप किया जाता है। गोबर का लेप क्यों करते हैं? गोबर का लेप इसलिए करते हैं कि उससे जो है घर में कीड़े नहीं आते, इसलिए उनमें गोबर का लेप किया जाता है। नेक्स्ट है टेंट हाउस। ये तो पता ही चलता है कि अस्थायी निवास है, मतलब कहीं भी जाओ टेंट लगा लो फिर चल दो, तो ये अस्थायी निवास होता है। और ये कैसा होता है? शंकु के आकार का होता है। बनते कहां से हैं? प्लास्टिक से या कपड़े से। दो तरह के बनते हैं। अब दो तरह से बनते हैं, लेकिन लद्दाख में एक विशेष प्रकार से बनते हैं। लद्दाख में जो है चांगपा जनजाति होती है। वो जनजाति क्या करती है, उधर क्योंकि ठंडा है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है लद्दाख के अंदर, पूरा बर्फ ही बर्फ है। तो वहां पर एक पशु होता है याक, और याक के बाल बहुत लंबे लंबे होते हैं। तो याक के बालों की पट्टियां बनाकर उनसे वो टेंट बनाते हैं, और उस टेंट का नाम भी जानते हैं? उस टेंट को रेबो कहते हैं। रेबो, रेबो। जो याक के बालों की पट्टियों से बनाए जाते हैं उसे हम रेबो कहते हैं। ये टेंट कौन बनाते हैं? नॉर्मली ये टेंट जो पर्वतारोही करते हैं, ट्रैकिंग करने जाते हैं, वो लोग बनाते हैं, सेना बनाती है, या जो यात्री होते हैं वो भी बना लेते हैं। आगे है पत्थर के घर। पत्थर के घर हमें कहां मिलेंगे देखने को? ये मिलेंगे हमें पहाड़ों पर, क्योंकि वहीं पत्थर निकलता है, इसलिए पत्थरों को तराश करके उनको रख करके बना दिए जाते हैं। अब क्या होगा? पत्थरों से बनते हैं और ऊपर से क्या करते हैं? मिट्टी और चूने की पुताई इन पे कर दी जाती है, इन्हें मजबूत करने के लिए। दूसरी बात, इनकी जो छतें होती हैं वो ढालदार होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बर्फ ज्यादा पड़ती है पर्वतीय क्षेत्रों में या बारिश ज्यादा होती है, तो ढलान होने से वो उन पर रुकती नहीं है, नीचे गिर जाती है। तो इसलिए पत्थर के घर जो है पर्वतीय क्षेत्रों में बनते हैं और उनकी छत भी ढालदार होती है। नेक्स्ट है हाउस बोट। यदि आप कभी कश्मीर घूमने गए होंगे तो इसका आनंद आपने जरूर लिया होगा। यानी तैरते हुए घर, नाव पर बने घर अट्रैक्टिव तो दिखते ही हैं। तो ये वही है हाउस बोट, लकड़ी से बनते हैं, और इनकी जो शेप नीचे से होती है ना बोट की, जिसमें बनते हैं, वो डोंगे की तरह होती है, बाउल की तरह। और ये बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, 70 से 80 फीट, 70 to 80 फीट लंबे लंबे होते हैं, और 8 to 9 फीट चौड़े, यानी 70 to 80 फीट लॉन्ग और 8 to 9 फीट ब्रॉड, चौड़े होते हैं। कश्मीर में जो आपको ये हाउस बोट देखने को मिलेंगे पर्यटकों के लिए, जो सैलानी आते हैं उनके लिए जो देव बने होते हैं, उनकी छतों पर नक्काशी होती है, और उस नक्काशी को कहते हैं खत्म बंद। उस नक्काशी को कहते हैं खत्म बंद। और ये घर आपको कहां देखने को मिलेंगे? भारत में ये घर आपको केरल में या कश्मीर में देखने को मिलेंगे। अब भारत की बात तो हमने कर ली, चीन में भी ये घर देखने को मिलते हैं। अब चीन में जो आपको हाउस बोट मिलते हैं, वो लोग उनमें रहते ही हैं, वो पर्यटकों के लिए नहीं होते, उनके रहने के लिए भी होते हैं, वो घर ही बनाते हैं उसको। तो वे नाव पर बने घरों में रहते हैं, उनमें सब्जियां भी उगाते हैं, मुर्गियों का पालन भी करते हैं। और इन घरों का नाम, चाइना के अंदर जो उन घरों को हम कहते हैं उनका नाम है साम्पान। उन घरों को साम्पान कहा जाता है चाइना के अंदर। इस प्रकार हमने आज आश्रय, आवास और शेल्टर, यानी क्षेत्र के आधार पर आवास के प्रकार कितने होते हैं सब जाना। लेकिन चलते चलते आपको कुछ इंटरेस्टिंग बात बताने जाता हूं। आप जानते हैं एक ऐसा पक्षी भी है जो अपना घर नहीं बनाता। जानते हो ना? कोयल। कोयल कभी अपना घर नहीं बनाती, वो अपने अंडे कोई के घर में ले जाकर के रख देती है। और एक खास बात, कौवा अपना घर जो बनाता है वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। और एक जानकारी और, चील अपना घर पता है कहां बनाती है? सबसे ऊंचे पेड़ पर बनाती है। और ऐसा नहीं कि वो एक बार उसका प्रयोग करके छोड़ दे, चील अपने घोंसले का प्रयोग बहुत लंबे समय तक करती है। तो ऐसे ही एक हमने देखी होगी वीवर बर्ड, वो लालटेन की तरह अपना घोंसला बनाती है, इतना अच्छे से बुनती है, जैसे आप स्वेटर बुन देते हैं ना, ऐसे ही जो है वीवर बर्ड तिनकों को
बुन बुन करके बहुत सुंदर घोंसला तैयार करती है। आज हमने आश्रय और आवास के बारे में पढ़ा। आज के लिए ईवीएस का ये टॉपिक हमारा पूर्ण हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एक नए पॉइंट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।